नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम गजेंद्र है। आज का जो वीडियो रहेगा काफ़ी डिमांडिंग होने वाला है, क्योंकि काफ़ी दिनों से मुझे कमेंट आ रहे थे कि सर जी ऑलमोस्ट सभी टॉपिक पर आपने वीडियो बना दिया है, बस आपने सिली हुई पैंट से नाप लेकर कैसे कटिंग करते हैं ये नहीं बताया है। तो आज का जो वीडियो रहेगा ना, इसके अंदर बहुत बारीकी से मैं आपको समझाऊंगा कि सिली हुई पैंट से नाप लेकर कैसे कटिंग करते हैं। और अब टाइम को वेस्ट नहीं करते, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखें दोस्तों, मेरे पास में सिली हुई पैंट है। सबसे पहले हम इसका मेजरमेंट लेंगे, ठीक है। अब लेना किस तरीके से, सबसे पहले आपको इसकी लंबाई का नाप लेना है, ठीक है। इसको सिंपल इस तरीके से फ्री छोड़ देना है पैंट को, ठीक है। उसके बाद में यहाँ से आप इसकी लंबाई का नाप लें। जो लंबाई है इसकी वो है 37 यानी कि 37 इंच। तो सिंपली मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ लेंथ 37, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं कमर के मेजरमेंट की। अब कमर का नाप कैसे लेना होता है, देखिए आधे में बेल्ट है आगे और पीछे आधे में इलास्टिक है। तो आपको सिंपली क्या करना है, जो बेल्ट है ना सिर्फ इसी का नाप लेना है। यहाँ से देखें इस तरीके से, जो फ्रंट वाला पार्ट है ना सिर्फ आपने इसी का नाप लेना है, ठीक है। इस तरीके से ये देखें कितना रहा है 15। तो आपको सिंपली यहाँ पे 15 लिख देना है, ठीक है, ओके। उसके बाद में बात करते हैं हम हिप मेजरमेंट की, ठीक है। अब ये जो पैंट है ये सिली हुई है, तो इसमें हिप का मेजरमेंट लेने की आवश्यकता नहीं है। आप सीधा आसन का नाप ले सकते हैं, क्योंकि हम हिप का मेजरमेंट आसन का नाप निकालने के लिए ही लेते हैं। तो इसमें हम सीधा आसन का नाप ले लेते हैं। लेना किस तरीके से, इसको इस तरीके से फ्री छोड़ देना है, ठीक है। और यहाँ पे आपने स्टेप को रखना है और बिल्कुल सीधा नाप लेना है। इस तरीके से घुमा के नहीं लेना, आपने बिल्कुल सीधा इस तरीके से लेना है। और यहाँ पर जो मेजरमेंट बन रहा है इसका, वो बन रहा है 11 इंच, ठीक है। तो मैं ये लिख लेता हूँ यहाँ पे 11 इंच आसन हो गया, ठीक है। और यहाँ से आपको नाप लेना है थाई का। सिंपल इसको यहाँ से इंच टेप को रखें और थाई है इसकी वो है 11 इंच, ठीक है। और आखिरी नाप है बॉटम का, वो आपको इस तरीके से लेना है, ये है 7 इंच। तो मेजरमेंट इसका हो गया। तो ये जो कपड़ा है मेरे पास में ये है 2.25 मीटर, ठीक है। अब इसकी कटिंग किस तरीके से करनी है ध्यान से समझे। कटिंग करने से पहले आप समझे कपड़े को बिछाना किस तरीके से है। पूरे कपड़े को इस तरीके से रखना है और इसमें जो ये ओपन वाला भाग है ना, ये आपको अपनी तरफ रखना है और बंद वाला रखना है सामने की तरफ, ठीक है। उसके बाद में एक नीचे आपको बिल्कुल सीधा निशान लगाना है इस तरीके से 2 इंच पे, क्योंकि हम इसे यहाँ से 2 इंच फोल्ड करेंगे। यहाँ तक सब क्लियर। उसके बाद में आपको इस वाले निशान से लंबाई का नाप रखना है। अब जो लंबाई का जो नाप था वो था 37 इंच। अब 1 इंच किसके अंदर बेल्ट थी, तो हम यहाँ से रखेंगे 36 यानी कि 36 इंच। आप समझ गए मैंने 1 इंच क्यों कम किया है, क्योंकि हम इसके अंदर लगाएंगे 1 इंच की बेल्ट। और इस निशान को आपने बिल्कुल सीधा इस तरीके से करना है, ठीक है। अब लंबाई का निशान मैंने लगा दिया। अब बात करते हैं कमर की। कमर का जो साइज़ था वो मैंने मेजर किया था 15 इंच। 15 का हाफ बनेगा 7.5। तो आपको सिंपली यहाँ से एक निशान 7.5 पे लगाना है, ठीक है। और 1 इंच आपको एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है, क्योंकि 1 इंच के हम लगाएंगे इसके अंदर डार्ट, यानी कि टोटल बन जाएगा यहाँ से 8.5। कमर का निशान लगाने के बाद आपको क्या करना है, इसको 1 इंच डाउन में निशान लगाना है इस तरीके से। अब डाउन में क्यों लगाते हैं ये मैं आपको एक्सप्लेन करके बता देता हूँ। तो देखिए डाउन इसलिए रखते हैं, आप बॉडी स्ट्रक्चर देखें, चाहे लेडीज हो चाहे जेंट्स हो, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर होता है ना वो हल्का से इस तरीके से कि नीचे में डाउन की ओर होता है। अगर मैं बिल्कुल सीधे की कटिंग कर दूंगा तो पैंट की फिटिंग प्रॉपर नहीं आएगी। तो आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने 1 इंच डाउन क्यों किया है, ठीक है। अब बात करते हैं क्रोच एरिया यानी कि आसन की। आसन का जो हमने नाप लिया था 11 इंच, ठीक है। आपको सिंपली 1 इंच इस तरीके से ऊपर निकालना है, क्योंकि 1 इंच की लग जाएगी बेल्ट। और यहाँ से आपको 11 इंच पे एक बिल्कुल सीधा निशान लगाना है इस तरीके से। ये हो गया क्रोच एरिया, ठीक है। अब हम बात करें इसके थाई की, यानी कि इसके जो जांग का जो साइज था वो था 11 इंच, ठीक है। तो हम सिंपली 11 का 11 ही यहाँ से रखेंगे इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, ये जो हमने निशान लगाया ना थाई का, इसके बैक साइड 2 इंच पे हम यहाँ पे निशान लगाएंगे और इस निशान को ऊपर वाले निशान में हम इस तरीके से मिलाएंगे, ठीक है। यहाँ तक सब क्लियर। अब बात करते हैं बॉटम की। जो बॉटम का जो साइज़ था वो था 7 इंच, ठीक है। अब 7 इंच आपको किस तरीके से निकालना है,
देखिए यहाँ से कितना बन रहा है, ये 11 बन रहा है, तो आपको नीचे भी सेम यहाँ से 11 इंच ही लेना है। ठीक है, एक बार मैं आपको वापस से समझा देता हूँ। जो बॉटम का जो साइज़ था वो था 7 इंच। ठीक है, अब मोस्टली बिगिनर्स क्या करते हैं, यहाँ से 7 इंच नापते हैं। ठीक है, और इसको इसमें मिला देते हैं। ये तरीका थोड़ा सा क्या गलत हो जाता है। सही तरीका क्या है बॉटम निकालने का, यहाँ पर जितना भी साइज आ रहा है, ठीक है, आपको सेम यहाँ से उतना ही रखना है। ठीक है, जैसे यहाँ से 11 इंच था तो मैंने यहाँ से भी 11 रख दिया। ठीक है, अब 11 का जो हाफ बनेगा आप इस तरीके से रख सकते हैं, तो हाफ बनेगा इसका 5.5। ठीक है, अब ये वाला जो सेंटर है यहाँ से आपको इसका 7 इंच बॉटम रखना है। किस तरीके से रखना है, 3.5 इस तरफ आ जाएगा और 3.5 आ जाएगा इस वाली साइड। ठीक है, अब इन दोनों निशानों को आपने इस तरीके से मिलाना है। ये वाला जो निशान है इसको सिंपली आप इस तरीके से इसमें मिलाएं, और ये वाला जो निशान है ये आप इस तरीके से इसमें मिलाएं, और यहाँ से आप इस तरीके से इसकी गोलाई को ड्रॉ कर लें, या फिर आप यहाँ पे फ्रेंच कर्व की सहायता से भी इसमें गोलाई को ड्रॉ कर सकते हैं। इस तरीके से देखें तो अब आप देखें आपको एक पूरी पैंट नज़र आ रही होगी। तो इस तरीके से हमने फ्रंट पार्ट पर निशान लगा लिए। अब सिंपली हम करेंगे इसकी कटिंग। तो देखिए फ्रंट वाले पार्ट की तो मैंने कटिंग कर दी है। अब बैक वाले पार्ट की कटिंग किस तरीके से करनी है, इसको सिंपल इसके ऊपर आपने इसको जमा लेना है। तो इस तरीके से देखिए मैंने फ्रंट वाले पार्ट को इस पर जमा लिया है। अब आपको इसके अंदर एक चेंज करना है। चेंज क्या करना है, इसमें आपने 2-2 इंच की ल्यूजिंग डालनी है। यहाँ पे देखिए आप ऊपर एक निशान लगाएं 2 इंच की दूरी पर, एक निशान लगाएं आप यहाँ पर। ठीक है, सेम निशान आप यहाँ पे लगाएं और एक निशान लगाएं आप यहाँ पे। ठीक है, और इन निशानों को आप इस तरीके से मिला लें। इसको आप इस तरीके से, और ये वाला जो निशान है ये आप यहाँ पे आसन में इस तरीके से मिला लें। इसको इस तरीके से आगे ले जाएं, और ये वाला जो निशान है ये आप नीचे इस तरीके से मिला लें, इस तरीके से। ठीक है, एक बार वापस से समझें कि मैंने जो इस पैंट को बिछाया है ना, मैंने बिछाया किस तरीके से। मैंने फ्रंट वाले पार्ट को इस तरीके से बिछाया है। ठीक है, यहाँ पे जो कपड़ा कट हुआ था इसमें इस तरीके से एडजस्ट हो गया। ठीक है, आपको ये कभी भी इस तरीके से नहीं बिछानी, वरना पूरी पैंट ख़राब हो जाएगी। सिंपली ऊपर से आप इसको देखें, यहाँ से बराबर रखें। ठीक है, यहाँ से, और इसको आप इस तरीके से फ्री छोड़ दें, ये ऑटोमेटिक अपनी शेप ले लेगा। ठीक है, अब आप इसकी कटिंग कर लें। अब ये जो बैक वाला पार्ट है बड़ा इसलिए रखा जाता है क्योंकि वुमेन्स का अकॉर्डिंग टू फ्रंट जो बैक वाला पार्ट है थोड़ा सा हैवी होता है, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा ऊपर से एक्स्ट्रा रखते हैं ताकि फिटिंग प्रॉपर आ सके। तो बैक और फ्रंट के पार्ट की कटिंग हमने कर दी है। अब फ्रंट वाला जो पार्ट है इसमें सिंपली आप इस तरीके से सेंटर में कट लगा लें, क्योंकि हम इसमें जो डाट डालते हैं वो सेंटर में डालते हैं। ठीक है, इसका जो साइज रहता है वो रहता है 4 इंच तक का। सिंपली इस तरीके से ये देखें। तो देखिए सिंपल पैंट की कटिंग मैंने कर दी है। तो देखिए कितना आसान है सिली हुई पैंट से नाप लेकर पैंट कटिंग करना। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो और कुछ नया सीखने को मिला हो तो मुझे कमेंट करें, मैं हर कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करता हूँ। और मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।